वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश राइटिंग स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर लेटर। एंड जो बच्चे क्लास 10th में हैं, आपके एग्जाम्स में ऑर्डर लेटर आपको पढ़ना है आपकी बारी, तो मैं बहुत डिटेल वे में आपको ऑर्डर लेटर आज एक्सप्लेन करूंगी। इसका फॉर्मेट क्या है, कुछ बेसिक लाइंस जो आप लर्न कर सकते हो जिसको आप किसी भी ऑर्डर लेटर में यूज कर सकते हो, एंड वन एग्जाम्पल। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद आपको ऑर्डर लेटर फुल लिखना आ जाएगा विद फॉर्मेट। और यहाँ पे गाइस देखो, जो मैंने आपको लाइन्स यहाँ पे शो करी हैं, ये लाइन्स अगर आपने लर्न कर ली, एक बार देख लोगे, समझ लोगे, लर्न हो जाएंगे, उसके बाद इन लाइंस को आप किसी भी ऑर्डर लेटर में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बताती हूं कैसे हमें ऑर्डर लेटर को जो है प्रैक्टिस करना है। तो देखो, ऑर्डर लेटर क्यों लिखा जाता है, सिंपल सा है। यूजुअली हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप किसी स्कूल के लाइब्रेरियन हो, आपके स्कूल को दिस बुक्स की जरूरत है, तो इस फर्म को लेटर लिख दो। या आप अपने स्कूल के फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो और आपको अपने स्कूल के लिए इतने सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जरूरत है, किसी एक फर्म को लेटर लिख दो कि आपको ये सब इक्विपमेंट चाहिए, एक स्कूल की तरफ से होता है। या फिर नॉर्मल आपका अपना कोई बिजनेस है, उसके लिए आपको किसी होलसेलर से जो है प्रोडक्ट्स मंगाने हैं। जैसे कि मेरी एक रिटेल शॉप है, कपड़ों की रिटेल शॉप है मेरी, तो मैंने एक होलसेलर को लेटर लिखा कि मुझे सो एंड सो प्रोडक्ट्स जो है भेज दो। मेरी कोई इलेक्ट्रॉनिक वाली शॉप है, जैसे टीवी फ्रिज एसी की दुकान नहीं होती, मेरी अपनी है वो, ठीक है, बट मैंने होलसेलर को लेटर लिखा कि मुझे इतने फ्रिज भिजवा दो, मुझे इतने टीवी भिजवा दो, मुझे इतने पंखे भिजवा दो। ठीक है, ये होता है ऑर्डर लेटर। जब भी हम किसी कंपनी को, ऑर्डर लेटर किसे लिखा जाता है, किसी कंपनी को, किसी होलसेलर को लिखा जाता है। ठीक है, क्या मंगाने के लिए, प्रोडक्ट्स मंगाने के लिए, जिनको आइटम आर्टिकल आप लेटर में कुछ भी मेंशन कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। आपको कैसे लिखना है, तो देखो, जैसे नॉर्मल फॉर्मल लेटर होते हैं वैसा ही इसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस कौन, जो लेटर लिख रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आपको जो है क्वेश्चन में ही गिवन होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्कूल वाला एग्जांपल दिया ना, जैसे आपको लिखा आ जाएगा, यू आर राज रिया ऑफ ABC Public School, you are physical education teacher, write a letter to sports company for ordering sports equipment। ऐसा आपको आ जाएगा कि आप राज और रिया फिजिकल एजुकेशन के टीचर ABC पब्लिक स्कूल के। तो यहाँ पे आप सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखोगे, स्कूल का एड्रेस लिखोगे। ABC पब्लिक स्कूल अपने आप बना देना, आगे कोई सिटी का नाम और कोई एक जगह का नाम। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस जो है यूजुअली आपको क्वेश्चन में ही गिवन होता है, तो वहां से देख के आप लिख देना। नहीं होगा तो आप फिक्शंस बना लोगे। जैसे अगर आपकी कोई फर्म का आ जाए कि आपके एक फर्म है और आप होलसेलर से प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा का सेंडर्स एड्रेस। यूजुअली सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में मेंशन होता है, नहीं है तो आप खुद से बना के लिखोगे। ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद गाइस आपको एक लाइन लीव करनी है। ठीक है, एंड देन उसके बाद डेट लिखनी है। अब डेट कौन सी लिखोगे, जिस दिन पे आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट लिखना। तो 10th स्टूडेंट जो एग्जाम वाले दिन पे जिस दिन लेटर लिख रहे होगे ना, वही डेट मेंशन कर देना। आज क्या डेट है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ 16 मार्च 2022 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 16 मार्च 2022। ठीक है, अब डेट लिखने के बाद आता है गाइस हमारा रिसीवर का एड्रेस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रिसीवर के एड्रेस में सबसे पहले मेंशन करनी होती है डेजिग्नेशन, देन नेम ऑफ द कंपनी एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी। एक चीज आपको बीच में बता रही हूँ, ये सेंडर्स एड्रेस में गाइस आपको ऐसे सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो एड्रेस गिवन होगा वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये तो आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है ना सेंडर्स एड्रेस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको ABC स्कूल वाला क्वेश्चन दिया, तो सेंडर्स एड्रेस में क्या आएगा, डायरेक्ट एड्रेस। जैसे यहाँ आ गया SRM पब्लिक स्कूल ग्रीन पार्क दिल्ली, समझ गए, डेट पूरी आ गई। ठीक है, ये चीज़ समझ लो। रिसीवर एड्रेस है तो डायरेक्ट रिसीवर एड्रेस हमने यहाँ पे लिख दिया। से हम रिसीवर एड्रेस मेंशन नहीं करेंगे, वो बस फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो चलो अब रिसीवर एड्रेस देखते हैं। अब रिसीवर एड्रेस में गाइस सबसे पहले डेजिग्नेशन बतानी होती है कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं। आप कहोगे दीदी कंपनी को लिख रहे हैं, जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट भेजेंगे ना उस कंपनी को हम लेटर लिख रहे हैं। बट गाइस उस पूरी कंपनी को लेटर नहीं लिखा जाता। उस कंपनी में कोई एक ऐसा पर्सन होगा, कोई एक ऐसा एग्जीक्यूटिव होगा, एम्प्लॉय होगा, जो वहाँ पे सेल्स को संभाल रहा होगा, जो वहाँ पे ऑर्डर्स चेक करता होगा। समझ गए आप, जैसे आपके स्कूल है, उनमें इंग्लिश की टीचर अलग है, हिंदी के टीचर अलग हैं, और अकाउंटेंट अलग होंगे स्कूल के, जो स्कूल के रिसेप्शन पे बैठे होते हैं वो लोग अलग होते हैं, जो आपकी फीस जमा करते हैं वो अलग होते हैं। सबका टास्क असाइंड होता है ना। ऐसा तो नहीं कि स्कूल की फीस जमा करने जानी है, किसी से पूरे स्कूल को लेटर लिख दोगे, नहीं। तो एक पर्टिकुलर आपको डेजिग्नेशन मेंशन करनी है। कई बार ये डेजिग्नेशन भी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, जैसे कि राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर और सो एंड सो कंपनी, तो आप यहाँ पे डेजिग्नेशन में डायरेक्ट द सेल्स मैनेजर क्वेश्चन में से देख के लिख दोगे। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो अपनी मर्जी से 3 ऑप्शन मैंने आपको यहाँ दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। या तो आप डेजिग्नेशन में द सेल्स मैनेजर लिख सकते हो, या आप डेजिग्नेशन में द प्रोप्राइटर लिख सकते हो, या द डायरेक्टर लिख सकते हो, और सबसे बेसिक अगर मैं कहूँ तो आप द सेल्स मैनेजर लिख देना, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन वाला लिखना है। सुन लो, डेजिग्नेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन वाला लिखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इन तीनों में से कोई एक लिख सकते हो। सेल्स मैनेजर लिखना बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है,
तो हमने लिखा द रिसीवियर्स एड्रेस में द सेल्स मैनेजर, फिर नेम ऑफ द कंपनी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे भक्ति स्पोर्ट्स लिमिटेड या इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी अगर कंपनी का नाम गिवन है तो ठीक है, वरना अपने आप से बना के लिख देना। और एड्रेस ऑफ द कंपनी, न्यू दिल्ली, ये एरिया, वो एरिया, कोई भी, कोलकाता, ये वो जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। देन लीव वन लाइन, और अब आएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको, हर एक में आपको ये लाइन लर्न कर लो। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर, अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आएगा तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख देना, अगर स्टेशनरी आइटम का आएगा तो स्टेशनरी आइटम लिख देना, बुक्स का आएगा तो यहाँ पे आगे बुक्स लिख देना, इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देना। बस आपको ये लाइन लर्न करनी है, एक लाइन छोड़ के, सब्जेक्ट, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर दिस, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे आएगा गाइस हमारा सर मैम, सैल्यूटेशन लिखेंगे हम। ठीक है, आप रिस्पेक्टेड सर मैम भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आते हैं हम हमारी ओपनिंग लाइन्स पे। स्टार्ट द ओपनिंग फॉर्मेट नाउ। ओके, तो अब हमें गाइस 3 पैराग्राफ्स लिखने होंगे अपने ऑर्डर लेटर के लिए। फर्स्ट पैरा में हम इंट्रोडक्शन देंगे कि हम ये जो है ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, सेकंड में हम टेबल बनाते हैं, थर्ड में हम डिटेल्स बताते हैं कि हम पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, अब ओपनिंग पैराग्राफ जो होता है उसके लिए गाइज यहाँ मैंने आपको चॉइस दी है, आप इनमें से कुछ लाइन्स जो है वो लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब जब भी ये जो लेटर लिखा जाता है ऑर्डर लेटर, हम डायरेक्टली ये नहीं लिखते हैं वी वुड लाइक टू मेक एन ऑर्डर, वी वुड लाइक टू गिव एन ऑर्डर। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है कि हम आपको ऑर्डर देना चाहते हैं इस प्रोडक्ट का। रादर देन दिस हम ये कहते हैं कि देखो हमने आपसे कोटेशन मंगवाई थी ना आपके सामान की, हमने आपको इंक्वायरी लेटर लिखा था आपके प्रोडक्ट्स के लिए, उसके रेफरेंस में हम आपको ये लेटर देना है। इसका मतलब समझ नहीं आया, अभी समझाती हूँ। देखो, अगर आपको कभी भी अपने शोरूम के लिए, या अगर आप स्कूल के कोई हेड हो, अगर आपको कोई सामान मंगाना है अपने स्कूल के लिए, शोरूम के लिए, अपने यूज़ के लिए, तो पहले ऑब्वियसली आपने उस फर्म को कॉन्टैक्ट करा होगा जिससे आपको सामान मंगाना है। ठीक है, प्रोडक्ट मंगाने हैं, और आपने उन्हें बोला होगा कि हमें अपना सैम्पल भेज दो, हमें अपने प्रोडक्ट्स का ब्रोशर लिस्ट भेज दो प्राइस के साथ में, जिससे हम डिसाइड कर पाएँ कि हमें क्या कितने प्राइस में मंगाना है, सो एंड सो चीज़। पहले इंक्वायरी करी होगी ना डेफिनेटली प्रोडक्ट लिए, जिससे सिंपल भी अगर हमें कुछ सामान खरीदना होता है गाइस, तो उससे पहले हम एक पूरा एनालिसिस करते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे इतने का मिल रहा है, यहाँ पे इतने का मिल रहा है, ठीक है तो मैं इस फॉर्म से मंगा लेती हूँ, मैं इस शॉप से जाके खरीद लेती हूँ। तो वैसे ही अगर आपको अपने लेटर को अच्छे तरीके से लिखना है, तो रादर देन डायरेक्टली राइटिंग वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर की जगह हम पहले ये कोटेशन और रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर वाली लाइन लिखते हैं कि हमने आपकी कंपनी से इंक्वायरी लेटर लिख के डिटेल्स मंगवाई थी, हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, हमें पंखे और फ्रिज और टीवी के लिए हमने आपके कंपनी से जो है कोटेशन मंगवाई थी, हमने कोटेशन चेक कर ली है, हमें पता चल गया क्या प्रोडक्ट किस प्राइस का है, अब हम अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। समझ गए? तो लेट्स सी क्या लाइंस आपको लिखनी है। अब ये कोटेशन वाली लाइन में आप कंफ्यूज मत होना, इंक्वायरी लेटर लाइन वाले कंफ्यूज मत होना। इंक्वायरी लेटर पढ़ा है ना हमने, इंक्वायरी लेटर में क्या होता है, हम किसी फर्म को जो है इंक्वायरी लेटर लिखते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल भिजवा दो। सो लेट्स सी नाउ। तो फर्स्ट लाइन आप, या तो आपके पास चॉइस है गाइज, ये जो 2 लाइन्स है ना ये वाली, ये यहाँ से देख लो, मैं मार्क कर रही हूँ, थोड़े ब्लैक कलर से मार्क कर देती हूँ, ये दोनों लाइन्स, इनमें आपको चॉइस है, इनमें से कोई सी भी आप मेंशन कर सकते हो। ये सीबीएसई जो हमारे को सपोर्ट मटेरियल देते हो, उन दोनों में ये लाइन्स हमें गिवन थी। ठीक है, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड डैश, यानी कि हमने लिखा कि आपने जो हमें कोटेशन भिजवाई थी इस डेट को, उसके रेफर में हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं। अब डेट कौन सी लिखोगे, जिस दिन पे आपने लेटर लिखा है उससे पहले की डेट लिख देना। जैसे मैंने ऊपर क्या कहा था कि आज 16 मार्च है ना, तो मैं 16 मार्च से पहले की डेट लिखूंगी, क्योंकि पहले ही तो कोटेशन मंगाई होगी, इंक्वायरी लेटर तो पहले ही आया होगा, तभी तो आज ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ डिसाइड करके। तो 16 मार्च जैसे आ जाए तो यहाँ मैं 1 मार्च लिख दूंगी। अब आपका जिस दिन एग्जाम होगा क्लास 10 स्टूडेंट्स, या जिस भी आप क्लास के, जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, उससे कुछ दिन पहले की डेट यहाँ पे डाल देना। तो मैं यहाँ डाल देती हूँ 1 मार्च 2022। तो या तो गाइज आप अपनी ओपनिंग लाइन में डायरेक्ट ये लिख देना, दिस इज विद रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड 1 मार्च 2022। अगर आपको ये लाइन पसंद नहीं आई तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हो। कौन सी, दिस इज विद रेफरेंस टू योर इंक्वायरी लेटर डेटेड 1 मार्च 2022 रिगार्डिंग द परचेज ऑफ डैश। परचेज किसका, अगर एग्जाम में आया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लिख देना, स्पोर्ट्स आर्टिकल्स का आया तो स्पोर्ट्स आर्टिकल लिख देना, स्टेशनरी आया तो स्टेशनरी लिख देना। तो आप डिसाइड कर लो, मुझे भी कमेंट्स में बता दो आपको कौन सी लाइन ज़्यादा अच्छी लग रही है, और आप वो मेंशन कर सकते हो। दिस इज विद रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड, डेट मैंने 1 मार्च क्यों लिखी, क्योंकि आज 16 मार्च है तो मैंने पहले की डेट डाली है। आपका जो एग्जाम का दिन होगा उससे पहले की डेट आपको डालनी है, तो कोई भी डेट आप वहाँ पे मेंशन करोगे। दिस इज विद रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड, या तो ये लिखोगे या लिखोगे दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड डैश रिगार्डिंग द परचेज ऑफ दिस। ठीक है, अब आगे लिखते हैं हम। तो ये दोनों लाइंस में आपको चॉइस है, वैसे ही इन दोनों लाइंस में भी आपको चॉइस है, कोई भी एक मेंशन कर देना। ठीक है, या तो ये मेंशन कर देना, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फर्म
ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, या फिर ये लिख देना वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ डैश आइटम्स। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे, अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है ना जिसमें आप स्कूल के कोई हेड हो या फिर आप किसी कंपनी के हेड हो और अपनी कंपनी के लिए किसी स्कूल के लिए जो है अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हो, तो आप ये मैनेजमेंट वाली लाइन ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि अगर आप स्कूल की तरफ से लिख रहे हो तो आपके स्कूल के मैनेजमेंट ने डिसाइड करा होगा सबने मिलकर, तब आप ऑर्डर कर रहे हो। तो अगर आप स्कूल की तरफ से लिख रहे होगे तो ये मैनेजमेंट वाली लाइन लिख देना। बट अगर आप सोल इंडिविजुअल हो, जैसे कि ऐसे कहा है कि यू आर राज रिया, तुम्हारा अपना शोरूम है, अपने शोरूम के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं, अगर आपका इंडिविजुअल वाला है तो ये वाली लिख देना वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ डैश आइटम्स, जो भी आइटम आपको गिवन होगी। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से मैसेज लिख दो, इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, आपको अपने स्कूल के लिए प्रोडक्ट्स मंगाने हैं तो आप मैनेजमेंट वाली लाइन मेंशन कर देना। ठीक है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, और आप अपने पर्टिकुलर शोरूम के लिए ऐसा गिवन है या अपनी पर्टिकुलर शॉप के लिए कोई सामान मंगा रहे हो तो आप ये वाली लाइन मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप एक स्कूल की तरफ से लिख रहे हो तो हम लिख देंगे दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड डैश रिगार्डिंग द परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स आया तो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट। बट अगर हम एक इंडिविजुअल है तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड डैश रिगार्डिंग द परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम, वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। अगर हम अपनी पर्सनल स्टेशनरी की दुकान है, हमारा बिजनेस है, उसके लिए अपने बिजनेस के लिए लिख रहे हैं तो हम वी वुड लाइक टू प्लेस वाली डाल देंगे। अगर हम कोई स्कूल वाले हैं, पूरी एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से लिख रहे हैं तो हम ये वाली लाइन डाल देंगे मैनेजमेंट वाली। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में गाइस हमारा टेबल बनता है। टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नंबर और आइटम मेंशन करनी होती है। नंबर 1 2 3 4, आइटम का नाम, अगर स्टेशनरी आइटम है तो पेंसिल्स, इरेजर्स, पेन्स, वाइटनर, एनीथिंग, क्वांटिटी 10 चाहिए, 20 पीसेस चाहिए, 40 पीसेस चाहिए, 50 पीसेस चाहिए, जो भी है। साइज़ हर एक में नहीं होता है, अगर किसी ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें साइज़ की जरूरत है, जैसे अगर कपड़े मंगाने हैं तो उसमें साइज़ मेंशन करना होगा ना, एल एक्सएल, तो ठीक है। या किसी चीज़ में अगर साइज़ की ज़रूरत हो तो मेंशन करनी है। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कोई साइज़ नहीं होगा, जिसमें साइज़ नहीं है उसमें नहीं भी करेंगे, वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊँगी। तो यहाँ पर हमारे हाफ वर्क इज कंप्लीट। आता है हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ। ठीक है, यानी कि हम पैराग्राफ को क्लोज कैसे करेंगे। तो ये लाइन गाइस आप हर एक के लिए लर्न कर लो। ठीक है, हर एक क्लोजिंग पैराग्राफ से पहले ये लाइन मेंशन कर देना थर्ड पैरा में कि अब हम आपसे इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत ध्यान से हमारे प्रोडक्ट्स को भेजना। तो हम ये लाइन मेंशन कर देंगे, ऑल्सो प्लीज़ इंश्योर दैट द डैश आर्टिकल्स, डैश में भर दोगे। अगर स्पोर्ट्स आर्टिकल है तो स्पोर्ट्स, स्टेशनरी आर्टिकल्स है तो स्टेशनरी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स की जगह आइटम्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिख देंगे ऑल्सो प्लीज़ इंश्योर दैट द स्पोर्ट्स आर्टिकल्स आइटम्स सेंट आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी, प्लीज़ हमें अच्छी क्वालिटी का सामान भेजना। ठीक है, एंड पैक प्रॉपर्ली टू अवॉइड एनी डैमेज, और अच्छे से पैकिंग हुई हो उनकी जिससे कि कोई डैमेज ना हुए। ठीक है, तो ये लाइन हर एक में मेंशन कर देना। आपको अच्छे अगर मार्क्स चाहिए, थोड़ा इंप्रेशन होता है ना एक कि थोड़ी एक अच्छी लाइन में मेंशन हो जाए, तो ये डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है गाइस हमारे पेमेंट की। अब पेमेंट वाली चीज़ में भी मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। या तो आप पेमेंट का कह दो कि जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा हम तब पेमेंट करेंगे, कैश में या चेक से करेंगे, या तो आप ये लिख के अपने लेटर को एंड कर दो। या आप ये कह दो कि 50% पेमेंट हम कर चुके हैं, चेक करवा दिया है हमने सो एंड सो बैंक में, और उसका हमने नीचे एनक्लोजर में दे भी दिया है चेक का फोटोकॉपी, और जो है बाकी 50% जब हमारे पे प्रोडक्ट आ जाएगा तब हम आपको पे कर देंगे। तो ये आपके पास चॉइस है, क्या है ये एक देख लो, रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन पे नोटिस करो। ठीक है, ये अगर आप चाह रहे हो कि शॉर्ट में कवर कर देते हैं, द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक ऑन रिसेप्ट ऑफ द गुड्स, काइंडली इंश्योर दैट द ऑर्डर रीचेज अस विद इन अ वीक। यहाँ पे आपका लेटर कंप्लीट। अगर आप चाह रहे हो ना कि मैं ऐसा लेटर अपना ही लिख रहा हूँ कि भैया जब प्रोडक्ट मेरे घर पे आ जाएंगे ना, हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, तब मैं आपको पैसे दे दूंगा, चेक काट के दे दूंगा। ठीक है, कैश रखना हो तो यहाँ कैश भी लिखते हो। द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक या फिर इन कैश, आपकी मर्जी है, कैश में देना चाहो या चेक में देना चाहो, कोई एक मेंशन करना। ऑन रिसीप्ट्स ऑफ द गुड्स, काइंडली इंश्योर दैट द ऑर्डर रीचेज अस विद इन अ वीक। ठीक है, तो जिस दिन लेटर लिखा है उससे आपने कह दिया 1 हफ्ते में हमें हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर कर दीजिए, और यहाँ आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका ये ऑर्डर लेटर। तो ये आपके पास चॉइस है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंस मटेरियल है ना हमारे सीबीएसई के, उनमें हमें 2 एग्जांपल्स गिवन है। तो एक एग्जांपल में हमें ये गिवन है कि पेमेंट तब कर दी जाएगी जब हमारा प्रोडक्ट जो है हमारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और एक में गिवन था कि 50% हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है, आपको जो ठीक लगे आप वो लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो या तो आप ये वाली मेंशन कर देना, द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक
अगर चेक नहीं लिखना है तो इन कैश भी लिख सकते हो, द पेमेंट विल बी मेड इन कैश, या फिर बाय चेक ऑन रिसीप्ट्स ऑफ द गुड्स, जब मेरे पास गुड्स जो है पहुंच जाएंगे। काइंडली इंश्योर ऑर्डर रीचेस अस विद इन अ वीक। और आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ नीचे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली मेंशन कर दोगे, ठीक है। वो आगे अभी आपको पता, यहाँ पे आपका लेटर हो जाएगा कंप्लीट। अब गाइस कई बार ऐसा हमें क्वेश्चन में भी गिवन होता है कि 50% पेमेंट आपको पहले से करनी है, या अगर आपको 50% पेमेंट वाली लाइन लिखनी है कि हमने 50% पेमेंट पहले से कर दी है, बाकी पेमेंट हम प्रोडक्ट के हमारे पास पहुंचने के बाद करेंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में भी गिवन होता है, कभी आप खुद से भी चाहते हो कि नहीं मैं तो 50% वाली लाइन लिखूंगा कि 50% पेमेंट हमने अभी कर दी है, 50% बाद में करेंगे, तो आप डेफिनेटली ये लाइन मेंशन कर सकते हो। ये लाइन मेंशन हमारे को जो सीबीएसई का रेफरेंस मटेरियल उसमें गिवन है, मैं कहूँगी अगर आप ये लाइन लिखते हो ना तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट एट द डैश। यहाँ डैश में किसी भी एक बैंक का नाम आप लिख सकते हो, पीएनबी लिख सकते हो, एसबीआई लिख सकते हो, कोई भी एक लर्न कर लो, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी मेंशन कर देना दैट वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट एट द पीएनबी या एसबीआई टुडे एट 1 PM, यानी कि हमने पेमेंट कर दिया 1 बजे। होप टू रिसीव द ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन टाइम, होपफुली हमें हमारा ऑर्डर जो है टाइम से मिल जाए। काइंडली मेक श्योर ऑल सप्लाईज रीचेस बिफोर डैश, कोई भी एक डेट मेंशन कर देना कि प्लीज़ मेक श्योर करें कि इससे पहले हमें मिल जाए, एंड प्लीज़ फाइंड एनक्लोज। फिर हमें लिखना पड़ेगा गाइस, यानी कि अब आपने जो है इन्हें बताया ना कि हमने पीएनबी में आपके लिए पेमेंट कर दी है, तो फिर आपको जो है वो चेक जिससे आपने पेमेंट करी होगी उसकी फ़ोटोकॉपी जो है उनको शो करनी पड़ेगी, प्रूफ तो हो कि तुमने आधी पेमेंट कर दी है। तो फिर हमें जो है यहाँ पे लिखेंगे आगे हम प्लीज़ फाइंड एनक्लोज्ड, एनक्लोज में मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने साथ में फोटोकॉपी चेक की या किसी रेसिप्ट की लगाई है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप मेंशन करोगे प्लीज़ फाइंड एनक्लोज रिसिप्ट ऑफ द बैंक पेमेंट, बैंक पेमेंट की जो रिसिप्ट है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑर्डर लेटर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली एंड डेजिग्नेशन ऑल दैट, जो भी बताती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप कौन सी लाइन लिखोगे। ये लाइन तो सब में कंपलसरी है, समझ गए आप, ये वाली तो हम सब में ही लिख देंगे। ऑल्सो पैकेट प्रॉपरली और बिना डैमेज के हमारे प्रोडक्ट हमारे पास पहुँचे, ये तो हम सभी में लिख देंगे, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है कि पेमेंट या तो तुम ये वाली कह दो कि जब हमारे पे सामान आ जाएगा तब हम पूरी पेमेंट कर देंगे कैश में या चेक में, जो भी आप लिखना चाहो, एंड काइंडली इंश्योर ऑर्डर पहुंच जाए 1 हफ्ते में हमारे पास, या तो ये लिख सकते हो। बट अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो ये 50% वाला यहाँ से यहाँ तक जितना लिखा है ना मैंने, ये यहाँ से जो मैं मार्क करती हूँ, देखो रेड से, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये रेड से लेके ये यहाँ तक पूरा का पूरा ये लाइन कॉपी कर देना आप, ठीक है। बस यहाँ पे एक बैंक नेम डाल देना, ठीक है, और यहाँ पे एक डेट मेंशन कर देना, अपने एग्जाम के थोड़े दिनों बाद की डेट लिख देना, ठीक है। जिस दिन तुमने एग्जाम वाली डेट पे, जैसे आज 16 मार्च है ना, तो मैं कह देती हूँ कि चलो भैया मेरे को 1 अप्रैल तक तो प्लीज़ सारे प्रोडक्ट्स जो है डिलीवर कर दीजिए, ठीक है। अब तुम्हारा जो एग्जाम होगा उससे 15-20 दिन की बात, 15-20 दिन तो देंगे इतने बड़े ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो देख लो आपको कौन सी मेंशन करनी है। अगर आपको 50% वाली करनी है तो आप लिखोगे वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट एट द डैश टुडे, किसी भी बैंक का नाम, एट 1 PM कोई टाइम लिख देना। होप टू रिसीव द ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड काइंडली मेक श्योर ऑल सप्लाईज रीच अस बिफोर दिस, प्लीज़ फाइंड एनक्लोज्ड रेसिप्ट इन द रेसिप्ट ऑफ द बैंक रिसिप्ट, ठीक है। कंप्लीट। अब देखते हैं थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, नेम लिखोगे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था, रिया, और एक बॉयज़ का नाम दिया था, जो भी नेम गिवन था वो लिख देना। डेजिग्नेशन आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको कहा कि आप रिया हो फिजिकल एजुकेशन की टीचर, या बॉयज़ को जो राहुल नाम दिया था, आई डोंट रिमेंबर कौन सा दिया था, फिजिकल एजुकेशन के टीचर किसी स्कूल के, ABC स्कूल के, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डेजिग्नेशन में फिजिकल एजुकेशन टीचर ABC स्कूल। अगर आपको डेजिग्नेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो मत लिखना। और अगर आपने 50% पेमेंट वाली लाइन लिखी है कि हमने 50% पेमेंट कर दिया, 50% बाद में करेंगे, तो आपको यहाँ एंड में एनक्लोजर मेंशन करेगा। एनक्लोजर मेंशन में आपको क्या लिखना है, रिसीप्ट ऑफ द बैंक पेमेंट। क्या आपने एनक्लोज करा है, रिसीव ऑफ द बैंक पेमेंट, या अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करी तो डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट क्या, ऑर्डर लेटर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन अगर अभी थोड़ी सी है तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ। तो क्वेश्चन है, यू आर रिया रोहन, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ SRM पब्लिक स्कूल दिल्ली, ठीक है। राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ भारत स्पोर्ट्स लिमिटेड, यानी कि सेल्स मैनेजर डेजिग्नेशन गिवन है किसको, भारत स्पोर्ट्स लिमिटेड को, सदर बाजार दिल्ली में, ठीक है। एड्रेस भी गिवन है। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल दैट यू विश टू परचेज फॉर योर स्कूल, यानी कि जो आप अपने स्कूल के लिए खरीदना चाहते हो उनके लिए। तो हमने पहले आएगा सेंडर का एड्रेस, तो सेंडर एड्रेस में क्या आएगा, SRM पब्लिक स्कूल, ग्रीन पार्क दिल्ली। ये ग्रीन पार्क मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, आप दिल्ली का कोई भी एरिया भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि स्कूल का एरिया, जैसे किस एरिया में आपका स्कूल है, साकेत एरिया में, सदर एरिया में, जो भी एरिया में कोई भी मेंशन कर देना, और देन दिल्ली सिटी का नेम आ जाएगा, ठीक है। मेरे को कोई याद नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे ग्रीन पार्क लिख दिया, तो SRM पब्लिक स्कूल
सदर भी लिख सकते हो, साकेत भी लिख सकते हो, एनीथिंग, और यहाँ आपने दिल्ली लिख दिया, सेंडर्स एड्रेस लिख दिया। देन लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है। हमने लिखा 16 मार्च 2022, क्योंकि आज 16 मार्च है तो मैंने आज की डेट डाली है। आप लोग जिस दिन स्कूल में एग्जाम वाले दिन पे लेटर लिख रहे होगे उस दिन की डेट लाइन छोड़नी है। एंड देन आएगा रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस क्या हुआ? द सेल्स मैनेजर, भारत स्पोर्ट्स लिमिटेड, क्वेश्चन में गिवन है हमें, सदर बाजार दिल्ली। हमारा 3 लाइन में रिसीवर एड्रेस हो गया कंप्लीट, ठीक है। देन एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है ऑर्डर फॉर डैश आर्टिकल्स। मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स आपको करने हैं तो आप स्पोर्ट्स आर्टिकल्स लिख देना। आइटम्स भी लिख सकते हो आर्टिकल्स की जगह, एज योर विश। देन आएगा गाइज हमारी सैल्यूटेशन सर, ठीक है। अब हम लिखते हैं, देखो गाइज मैंने यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया है जो लाइंस, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर इंक्वायरी लेटर डेटेड। तो मैंने एज अ स्टूडेंट चूज़ करी है इंक्वायरी लेटर वाली लाइन, तो मैंने लिखा है यहाँ दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर इंक्वायरी लेटर डेटेड। आज 16 मार्च है तो डेफिनेटली इंक्वायरी लेटर पहले लिखा होगा, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 मार्च 2022 रिगार्डिंग द परचेज ऑफ, किसके परचेज करना है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्पोर्ट्स आर्टिकल्स, ठीक है। तो पढ़ते हैं, दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड 1 मार्च 2022 रिगार्डिंग द परचेज ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको एज ए इंस्टीट्यूशन मैसेज लिखना है, सॉरी लेटर लिखना है, तो आप इंस्टीट्यूशन में जो है मैनेजमेंट वाली या आर स्कूल वाली लाइन मेंशन कर देना। इंडिविजुअली लिख रहे हो कि अपनी शॉप के लिए मंगा रहे हो तो वो वी वुड लाइक वाली, बट यहाँ स्कूल है तो हम लिखते हैं वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फर्म फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स के लिए हम आपको ऑर्डर देना चाहते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया जिससे कि आपको समझ में आए। तो यहाँ तक हमने लिख दिया था ना, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू प्लेस ऑर्डर्स विद योर फर्म फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आगे लिख देना वी वुड टू प्लेस अ ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट्स आइटम्स, और यहाँ पे आपको टेबल बना देना है। टेबल ऐसे सिंपल सा बन जाएगा हमारा, पहले आएगा एस नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 आइटम्स मैंने यहाँ मेंशन करी है। आइटम लिख दोगे क्वांटिटी, इसमें कोई साइज़ नहीं होगा, जैसे हॉकी स्टिक्स हो गई, फुटबॉल्स हो गई, वॉलीबॉल नेट्स, बैडमिंटन रैकेट्स, क्रिकेट बैट्स, ठीक है। आप चाहो तो ब्रांड, अगर आपको बहुत नॉलेज है तो कोई एक ब्रांड का कॉलम भी बना सकते हो कि आपको हॉकी स्टिक्स इस वाली कंपनी की चाहिए, ठीक है, एज अ विश। अब आगे पढ़ते हैं हम। ये जब हमारा टेबल सेकंड पैरा में कंप्लीट हो जाएगा, देन हमारा लास्ट पैरा आएगा, क्लोजिंग पैराग्राफ। इसमें हमने फिर वही लाइन जो मैंने आपको कही है, हम हर एक में ये कहेंगे हमारा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट भेजना और अच्छे से पैक करके भेजना। तो हमने लिख दिया ऑल्सो प्लीज इंश्योर दैट आर्टिकल सेंस आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड पैक प्रॉपरली टू अवॉइड एनी डैमेज। द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक ऑन रिसेप्ट ऑफ द गुड्स। मैंने कौन सी लाइन लिख दी है कि चेक से पेमेंट कर देंगे जब हमें सारे के सारे गुड्स मिल जाएंगे, ठीक है। होप टू रिसीव द ऑर्डर ऑन टाइम, ये लिख देंगे टाइम से हमें हमारा ऑर्डर मिल जाए। और लास्ट में हमने इन्हें एक डेडलाइन दे दी है, काइंडली मेक श्योर ऑल सप्लाईज रीच अस बिफोर, मैं अगेन यहाँ पे 1 अप्रैल लिख देती हूँ, ठीक है, कि 1 अप्रैल तक मेरे को जो है प्लीज़ जो है आप ये सभी आइटम्स जो है सप्लाई कर देना 2022, ठीक है। देन आ जाएगा थैंकिंग यू योर्स ट्रूली रिया फिजिकल एजुकेशन टीचर। अब अगर मैंने 50% पेमेंट वाली लाइन लिखी होती तो मैं उस वाली लाइन को यहाँ कॉपी कर देती और यहाँ एंड में इंक्लोजर लिख देती बैंक रिसीप्ट या बैंक बता देती, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे ये वाली लाइन लिख दी है कि जब प्रोडक्ट्स मेरे पास डिलीवर हो जाएंगे तब हम पे करेंगे। अगर आप वो वाली लाइन लिखना चाहो तो ऊपर मैंने आपको बता दिया है वो पूरी लाइन, वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे गाइज आपका फुल ऑर्डर लेटर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपने स्टार्ट करा, ये आपका आ गया, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर आप लेना चाहो तो। देन आपका आ गया ये नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता, सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आता, तो बस हम यहाँ डैश में इलेक्ट्रॉनिक मेंशन कर देते, स्कूल की जगह वी वुड लाइक टू कर देते और यहाँ पे कोई भी फैंस लिख देते, यहाँ पे ट्यूबलाइट लिख देते, यहाँ पे हम लिख देते AC, TV, फ्रिज, और ऐसे लिख देते कि ऑल्सो प्लीज़ इंश्योर दैट इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेंस आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी। समझ गए? तो अपने पास से हम वेरिएशन कर लेंगे, फॉर्मेट सेम रहेगा जो हम लर्न कर चुके हैं। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ। एक बार फिर से फॉर्मेट को गाइज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस, देन एक लाइन छोड़ेंगे, देन डेट, देन एक लाइन छोड़ देंगे, फिर रिसीवर एड्रेस जिसमें डेजिग्नेशन नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस ऑफ कंपनी, देन वी लीव 1 लाइन, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर डैश, देन हम सर मैम लिखेंगे, देन हमारी ओपनिंग लाइन होगी दिस इज विद रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड लिख सकते हैं हम, या फिर दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड। फिर हमारे पास ये लाइन है वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म मैनेजमेंट वाली, या डायरेक्टली वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर। फिर हम टेबल बनाएंगे, लास्ट में हम लिखेंगे कि प्लीज़ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करें, डायरेक्ट चेक से पेमेंट डिलीवरी के बाद कर देंगे, या फिर 50% पेमेंट वाली लाइन हम लिख सकते हैं। किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो मैं साइड हो रही हूँ, अब आप लिख सकते हो। लास्ट में हम लिख देंगे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, नेम, डेजिग्नेशन, इंक्लूजर, बैंक पेमेंट वाला भी या डिमांड ड्राफ्ट वाला कोई भी एक मेंशन कर सकते हो। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑर्डर लेटर कैसे लिखते हैं। कोई क्वेरी है तो
तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही गाइस मैंने इंग्लिश राइटिंग सेक्शन का हर एक फॉर्मेट जो है, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो, ऑर्डर लेटर्स हो, इंक्वायरी लेटर हो, नोटिस राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, हर एक क्वेश्चन को, हर एक राइटिंग स्किल के टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइटिंग स्किल प्लेलिस्ट गिवन है, जहाँ से आप चेक कर सकते हो सभी की सभी वीडियोस को। तो विद दिस नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मेट की पिक्चर्स चाहिए तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे इन सभी स्लाइड्स की पिक्चर्स अपलोड कर दी हैं। डायरेक्टली आप जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आईडी लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।